बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, नेताजी अमर रहे, बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है और सफेद टेबल पर बैठ कर के मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठ कर के लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर अखिलेश यादव आज यहाँ पर लोहिया पार्क में राम मनोहर लोहिया की यहाँ पे उनके प्रतिमा पर आज माल्यार्पण किए, पुष्प अर्जित किए। और उसके साथ में अगर देखा जाए तो यूथ ब्रिगेड के नेता जो अनीश राजा हैं समाजवादी पार्टी के, आज वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा अनीश राजा से। अनीश जी, आज लोहिया जी की आज पुण्यतिथि है, इस पर क्या कहना? ऐसे एक महान शख्सियत की आज पुण्यतिथि का मौका है, जिनके आह्वान पर पूरा हिंदुस्तान का नौजवान, दलित, पिछड़े, मजलूम, मुसलमान से लेकर के हर समाज इकट्ठा होकर के जुल्मी, अहंकारी, तानाशाही उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करती थी। उसके बाद जब हमारे देश में इमरजेंसी के जैसे हालात हुए, उस समय भी डॉक्टर लोहिया जी ने अपना एक अहम किरदार निभाने का काम किया था। आज ऐसी शानदार जानदार शख्सियत को हम लोग सलाम करते हैं, नमन करते हैं, उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम तमाम यूथ ब्रिगेड और लोहिया वाहिनी के नौजवानों ने ये संकल्प लिया है कि जब तक ये आघोषित जो इमरजेंसी चल रही है, इसके बाद होने वाले 2027 के चुनाव में जिस तरह से 77 में तख्ता पलट हुआ था, उसी तरह से 27 में तख्ता पलट होने जा रहा है ये आघोषित इमरजेंसी के बाद। और हमारे महबूब नेता यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बात का संकल्प हम लोगों ने लिया है कि ये नौजवान हर एक गली, मोहल्ले, चौराहे, चट्टियों पर बैठ करके समाजवादी नीतियों के बारे में, समाजवादी सिद्धांत के बारे में, समाजवादी सोच के बारे में, अपने नेता के थॉट और उनके विजन के बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे। और ये जुल्मी, अहंकारी, तानाशाही हुकूमत जो चल रही है, उसके खिलाफ उसके खिलाफ भी जाकर के गली मोहल्लों में जाकर के, चौराहे चट्टियों पर जाकर के उसके खिलाफ भी लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और जब तक कि जुल्मी, अहंकारी, तानाशाही हुकूमत को यहाँ से उखाड़ करके फेंक नहीं देते और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हुकूमत नहीं बना देते, हम लोग खामोश होकर के नहीं बैठने वाले हैं। अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनवाया था और वहाँ पर अगर देखा जाए तो कल पुण्यतिथि थी उनकी, और वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से योगी सरकार की पुलिस जो है पूरे JP-NIC को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये 3 साल से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ये काम कर रही है कि जिस बिल्डिंग को, जिस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को, जो हमारे महान समाजवादी नेता रहे, पुरोधा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी की याद में जिस बिल्डिंग को बनाया गया था, एक संग्रहालय बनाया गया है, उस संग्रहालय को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छुपाने का काम कर रही है। उसके माध्यम से जो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जो एक संदेश समाजवादी पार्टी देना चाहती थी, उस संदेश को छुपाने का काम कर रही है, उसको दबाने का काम कर रही है। लेकिन हमारे नेता ने पिछले 2 साल में भी जाकर के इतनी बंदिशों के बावजूद, इतनी तानाशाही के बावजूद, इतनी पुलिस प्रशासन के नाकाबंदी के बावजूद हमारे नेता ने माल्यार्पण करने का काम किया था। लेकिन अगर हमारे नेता ने इस बार नहीं चाहा वहां जाकर के माल्यार्पण करने का काम, हमारे नेता ने अपनी पार्टी कार्यालय पर उनकी मूर्ति का माल्यार्पण किया। अगर हमारे नेता चाह लेते कि इस बार भी वहां पर माल्यार्पण होगा, तो दुनिया की कोई योगी और मोदी तो क्या, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती थी। लेकिन हमारे नेता ने इस बार वो काम नहीं किया। लेकिन हमारे छात्र सभा के नौजवानों ने ये काम पहले ही जाकर के कर दिया। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और मैं इस जुल्मी, अहंकारी, तानाशाही को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप नहीं सुधरे और आपकी तानाशाही हुकूमत रवैया अगर नहीं सुधरा, तो जल्दी इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस हिंदुस्तान की सड़कों पर आपको एक बड़ा आंदोलन, समाजवादी आंदोलन देखने को मिलेगा। पुलिस प्रशासन कह रही है कि ऐसे जो नौजवान जो माल्यार्पण जाकर किए हैं वहाँ JP-NIC में, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं,
डॉक्टर लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, जयप्रकाश नारायण जी को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। और हम लोगों ने नेताजी के साथ संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को देखा है, उनके साथ संघर्ष में शामिल रहे हैं। और अपने महबूब नेता अली जनाब अखिलेश यादव जी की क़यादत में ये नौजवान आज इस समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रहा है। हम लोग ना मुकदमों से डरने वाले हैं और ना जेल जाने से डरने वाले हैं। हम लोग जिस तरह से आंदोलन प्रदर्शन करते आए हैं उसी तरह से करते रहेंगे। हमारे नेता का एक आह्वान हो जाएगा, इस उत्तर प्रदेश के एक एक सड़कों पर ये नौजवान लाल टोपी लगाए हुए दिखेगा। और हम आपको ये आशा विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आज डॉक्टर लोहिया जी की आज पुण्यतिथि है, इस मौके पर एक बार फिर से उन्हें सलाम करते हुए, नमन करते हुए